यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 3 आयत में कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन का अर्थ है जिस मन में कोई अहंकार नहीं है, जिस मन में कोई गुमान नहीं है, जिस मन में कोई हठ नहीं है, जिस मन में बड़े मान प्रतिष्ठा पाने की कोई चाह नहीं है, वही मन दीन है। और बाइबल कहती है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु मसीह भी जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, वरन स्वयं परमेश्वर है, वह परमेश्वर होकर भी दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ये बड़े अचंभे की बात है कि जिसके नाम में पूरी सृष्टि का सृजन हुआ, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, वो सृजनहार प्रभु यीशु मनुष्यों का सेवक बना, मनुष्यों का दास बना। सृष्टि में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो यीशु मसीह के बिना उत्पन्न हुआ हो, चाहे वह स्वर्ग हो या पृथ्वी हो या आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा क्यों न हो, सब प्रभु यीशु मसीह में ही बना है। यहाँ तक कि मनुष्य भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया है। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 3 आयत में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। अतः बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ही सृष्टि का मूल कारण है और यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी भी है। और वह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होकर भी मनुष्यों का दास बन गया और वह मनुष्यों की सेवा करने के लिए मनुष्य का देह धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य से अपार प्रेम करता है, क्योंकि हर एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया है। जैसे एक अच्छा बाप अपने बच्चों से अपार प्रेम करता है, ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह संसार के सभी लोगों से प्रेम करता है। भले ही मनुष्य यीशु के महान प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं, ये अलग बात है। जैसे कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप के प्रेम को नहीं समझ पाते, ठीक वैसे ही संसार में बहुत सारे लोग यीशु मसीह के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, यीशु मसीह के दीनता को नहीं समझ पा रहे हैं। फिलिप्पियों 2 अध्याय 6 और 7 आयत में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, उसने मनुष्य का देह धारण किया और वह परमेश्वर होकर भी मनुष्यों का दास बन गया। मतलब मनुष्य की सेवा करने वाला बन गया, मनुष्यों का मदद करने वाला बन गया। देखिए, स्वर्ग के प्रभु को किसी भी मनुष्य के मदद की आवश्यकता नहीं है और न ही मनुष्यों के सेवा की आवश्यकता है और न ही स्वर्ग के प्रभु को किसी चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि सारी सृष्टि तो परमेश्वर ही का है। इसलिए मनुष्य महान परमेश्वर को क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं। परंतु स्वर्ग का प्रभु हर एक मनुष्य को जीवन और श्वास देता है। जैसे कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 और 25 आयत में लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। तो यहाँ पर हमने बाइबल में पढ़ा कि स्वर्ग का परमेश्वर ही मनुष्यों को सब कुछ देता है, पर मनुष्य स्वर्ग के परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि सारी सृष्टि तो महान परमेश्वर का है और सृष्टि में के जितने भी पशु पक्षी जानवर सब परमेश्वर ही के हैं। जैसे कि भजन संहिता 50 अध्याय 9, 10, 11 और 12 आयत में परमेश्वर कहता है, मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा,
क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि सब कुछ मेरा है, और यदि मैं भूखा होता तो तुमसे बिल्कुल भी न कहता। यहाँ तक कि सभी मनुष्य भी परमेश्वर ही के हैं। जैसे कि भजन संहिता 24 अध्याय 1 आयत में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। इसलिए स्वर्ग के प्रभु को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, न उन्हें भोजन की आवश्यकता है। और स्वर्ग का प्रभु कोई नाशवान चीज़ नहीं है कि मनुष्य उसकी सेवा करे, परंतु स्वर्ग का प्रभु अविनाशी परमेश्वर है और वह मनुष्यों को नाश होने से बचाना चाहता है। जब नाशवान मनुष्यों ने अविनाशी प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, तब सैनिकों को यही लगा कि हमने यहूदियों के राजा को क्रूस पर मार डाला, मतलब यीशु मसीह को मार डाला। परंतु बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण स्वयं दिया है। और आज भी कुछ लोगों को यही लगता है कि सैनिकों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण स्वयं दिया है। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 46 आयत में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो पवित्र बाइबल स्पष्ट प्रमाणित कर रही है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण स्वयं दिया है। और जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 और 18 आयत में यीशु ने कहा है, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं आप ही उसे देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। अतः यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया और तीसरे दिन वह जी उठा। मतलब यीशु ने तीसरे दिन अपने प्राण को अपने शरीर में वापस ले लिया। और आज वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। इसलिए स्वर्ग के प्रभु को किसी भी मनुष्य के मदद की आवश्यकता नहीं है। मदद और सेवा की आवश्यकता तो उन्हें होती है जो निर्बल और कमज़ोर होते हैं, जो गिरने पर घायल हो जाते हैं या टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, जिनमें ताकत की कमी होती है, जिनमें ऊर्जा की कमी होती है। उन्हें ही मदद की आवश्यकता होती है, सेवा की आवश्यकता होती है। परंतु स्वर्ग के प्रभु को, मतलब यीशु मसीह को, किसी भी मनुष्य के सेवा की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी मनुष्य की मदद की आवश्यकता है। स्वर्ग का परमेश्वर जानता है कि मनुष्य ही निर्बल और कमज़ोर है। इसलिए स्वर्ग का प्रभु, मतलब यीशु मसीह, मनुष्यों की मदद करने, मनुष्यों की सहायता करने, मनुष्यों की सेवा करने, मनुष्य का देह धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया। और वह स्वर्ग का प्रभु होकर भी मनुष्यों का दास बन गया। और वह दास बनकर बीमार, अंधों, लंगड़ों और निर्बल मनुष्यों की सेवा की। और उसने स्वर्ग राज्य के द्वार को सभी मनुष्यों के लिए खोल दिया। यीशु के पास जो भी व्यक्ति विश्वास के साथ आते थे, वे सब यीशु मसीह में स्वर्गीय आशीषों को पाते थे। यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जीवित किया है, और आज भी यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जी उठते हैं। मुर्दों को जीवित करने का अर्थ है जो लोग पाप की दशा में मरे हुए थे और सच्चे परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से दूर हो गए थे, स्वर्ग के परमेश्वर से दूर हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार के द्वारा उन्हें जीवित किया। और आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर जीवित हो जाते हैं, और जो जीवित हुए वे सच्चे परमेश्वर के करीब आ गए और वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर गए। यीशु ने भी कहा है कि मैं सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने आया हूँ।
जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 28 आयत में यीशु ने कहा है, मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बाइबल के अनुसार मनुष्यों की सेवा करना और मनुष्यों के जीवन को बचाना सच्चे परमेश्वरत्व की निशानी है। और बाइबल के अनुसार यीशु मसीह संसार के लोगों को बचाने आया, संसार के लोगों की सेवा करने आया। इसलिए जो सच्चे मसीही होते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा का वास होता है, मतलब परमेश्वर का वास होता है, और वे सेवा करने वाले लोग होते हैं। भूखों को खाना खिलाने वाले लोग होते हैं, बीमारों की सेवा करने वाले लोग होते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाने वाले लोग होते हैं, जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जो लोग अज्ञानता में खो गए हैं उन्हें परमेश्वर का ज्ञान सुनाते हैं, और जो लोग अज्ञानता के कारण सच्चे परमेश्वर से दूर हैं उन्हें सुसमाचार सुनाकर स्वर्ग राज्य में लाते हैं, मतलब कलीसिया में लाते हैं, ताकि लोग स्वर्गीय परमेश्वर की संगति करें। यीशु मसीह अपने जन्म से लेकर स्वर्ग उठाए जाने तक दुख उठाकर स्वर्ग राज्य का प्रचार किया और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता रहा। इसलिए महान परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है। अतः स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है, और जीवन और मृत्यु का भी अधिकारी प्रभु यीशु मसीह ही है। यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 आयत में कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा पूरा अधिकार मुझे दिया गया है कि किसे स्वर्ग में लेकर जाना है और किसे स्वर्ग में लेकर नहीं जाना है। ये सब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हर मनुष्य परमेश्वर के सामने दिन बने और स्वर्ग में प्रवेश करे। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 3 आयत में कहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परंतु यदि लोग ही स्वर्ग में नहीं जाना चाहेंगे और परमेश्वर के सामने दीन नहीं बनना चाहेंगे, तो इसमें प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। आज का संसार तो ऐसा हो गया है कि स्वर्ग जाना तो दूर की बात है, परंतु लोग स्वर्ग का नाम भी नहीं लेना चाहते। हाँ, परंतु बहुत सारे लोग नरक की बात जरूर करते हैं कि मरेंगे तो नरक में जाएंगे। लेकिन नरक में कितना बड़ा भयानक दंड है, कितना पीड़ा है, शायद इससे बहुत सारे लोग नहीं जानते। परंतु मरने के पश्चात जरूर जान जाएंगे कि नरक में कितना भयानक सज़ा है, कितना पीड़ा है। और उस नरक की पीड़ा को आज भी एक धनवान व्यक्ति भुगत रहा है, जो बाइबल में बताया गया है। और बाइबल के अनुसार जीवन और मृत्यु का मालिक भी प्रभु यीशु मसीह ही है और कोई नहीं। मतलब किसे स्वर्ग में अनंत जीवन देना है और किसे नरक में अनंत मृत्यु देना है, ये सब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 आयत में यीशु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 आयत में यीशु ने कहा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। अतः जीवन और मृत्यु केवल यीशु मसीह के हाथ में है, और यीशु चाहता है कि हर एक व्यक्ति को स्वर्ग में अनंत जीवन मिले। इसलिए यीशु मसीह हर मनुष्य के लिए अनंत जीवन बनकर इस संसार में आया। जैसे कि यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 आयत में कहा है, मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायात से पाएं। यीशु मसीह हर एक लोगों को स्वर्ग में बहुतायात का जीवन देना चाहता है। अब जो नहीं लेना चाहेंगे उनकी बात अलग है, क्योंकि महान परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है। यदि मनुष्य चाहे तो अनंत जीवन को चुन ले, नहीं तो अनंत मृत्यु को चुन ले। और यदि मनुष्य चाहे तो स्वर्ग के प्रभु को चुन ले, नहीं तो फिर संसार को चुन ले। क्योंकि महान परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा दिया है कि मनुष्य को चुनना क्या है,
फर्क इतना है कि न्याय के दिन महान परमेश्वर हमारा हिसाब किताब सही सही करेगा। भले ही आज हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, ये अलग बात है। यीशु नाम कोई साधारण नाम नहीं है। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम है और इस नाम के आगे एक दिन ये पूरी दुनिया अपना घुटना टेकेगी, अपना सर झुकाएगी और हर एक जीव यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करेगी। यहाँ तक कि स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत भी प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना घुटना टेकेंगे। जैसे कि फिलिपियों 2 अध्याय 9, 10 और 11 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और बाइबल के अनुसार यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु भी है। तो यह कितनी अद्भुत बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु मनुष्यों की सेवा करने इस पृथ्वी पर आ गया। इसे ही सच्ची दीनता कहते हैं जो यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह के जैसा स्वर्ग और पृथ्वी में कोई नहीं है। अगर हम यीशु मसीह की बात कर रहे हैं तो हम उसकी अच्छाइयों को कैसे भूल सकते हैं। यीशु मसीह जो हमारा गुरु है और हमारा प्रभु भी है, वह गुरु और प्रभु होकर अपने चेलों के पैर धोए। संसार में पहली बार किसी गुरु ने अपने चेलों के पैर धोए और वो है यीशु मसीह। परंतु संसार के राज्य में संसार के लोग अपने गुरु के पैर धोते हैं। हालांकि सबकी अपनी अपनी निष्ठा है, अपनी अपनी सोच है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। परंतु स्वर्ग का राज्य सबसे अलग है। स्वर्ग राज्य में स्वर्ग के प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए और यीशु ने अपने चेलों से भी कहा कि तुम भी ऐसे ही किया करो। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 13 और 14 आयत में यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। और यदि मैंने गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। यीशु मसीह जो हमारा स्वर्गीय गुरु है, उसने अपने चेलों के पैर को धोए और उनके पैरों को धोकर बताया कि सच्ची दीनता क्या होती है। और यीशु ने अपने चेलों से भी कहा कि तुम भी एक दूसरे के पैर धो, मतलब दीन बनो, छोटा बनो। परंतु संसार में जो गुरु होते हैं वे अपने चेलों के पैर नहीं धोते और न ही मैंने किसी गुरु को अपने चेलों के पैर धोते हुए देखा है और न ही सुना है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह हमारा अच्छा गुरु है, सच्चा गुरु है, जिसके द्वारा हम नम्रता और दीनता को सीख पाए। यीशु मसीह अपने चेलों को भी समझाता था कि दीन बनो, मतलब छोटा बनो और अपने को कभी बड़ा मत समझो, क्योंकि कई बार यीशु मसीह के चेले भी झगड़ा हुआ करते थे कि हमें बड़ा कौन है, हमें बड़ा कौन है। जैसे कि मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35 आयत में यीशु कहता है, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे। तो वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह विवाद किया था कि हमें से बड़ा कौन है। तब यीशु अपने चेलों से कहता है और उन 12 चेलों को बुलाता है और उनसे कहता है, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। यीशु ने साफ साफ अपने चेलों से कह दिया, यदि कोई स्वर्ग में बड़ा पद पाना चाहता है, स्वर्ग में अच्छा स्थान पाना चाहता है, तो वह इस पृथ्वी पर सबसे छोटा बने और सबका सेवक बने, मतलब लोगों की सेवा करने वाले बने। यीशु चाहता है कि हर एक लोग उसकी तरह नम्र बने, दीन बने और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। इसलिए यीशु मसीह संसार के सभी लोगों को अपने पास बुला रहा है और संसार के लोगों को अपनी तरह नम्र और दीन बनने के लिए कह रहा है, ताकि सभी लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 और 29 आयत में यीशु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह चाहता है कि हर मनुष्य परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बने और छोटा बने और अपने मन से सारे अहंकार को त्याग दे, ताकि हर एक लोगों को स्वर्ग में स्थान मिले, स्वर्ग में जगह मिले। परंतु आज संसार के लोगों में बड़ा आदमी बनने की बड़ी चाह हो रही है, बड़ा होड़ मचा हुआ है। आज के समय में कोई छोटा नहीं बनना चाहता। आज प्राय बहुत लोग बड़ा बनना चाहते हैं। शायद लोगों को छोटा बनने में शर्म महसूस होती है, जैसे कि कुछ लोगों को ज़मीन में बैठकर खाने में शर्म महसूस होती है, तो कुछ लोगों को सस्ते कपड़े पहनने में शर्म महसूस होती है, तो कुछ लोगों को गरीब लोगों के साथ बैठने में या उनके साथ भोजन करने में शर्म होती है, तो कुछ लोगों को निर्बलों की सेवा करने में शर्म महसूस होती है। खैर, दूसरों की सेवा तो छोड़ दिए, आज के समय में कुछ लोग अपने माँ बाप की ही सेवा नहीं करते। एक तरफ जहाँ संसार के राज्य में लोग अपनी सेवा करवाते हैं और अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ स्वर्ग राज्य के लोग दूसरों की सेवा करते हैं और नम्र दिन बने रहते हैं, जैसे कि यीशु मसीह ने सिखाया है। इसलिए संसार के राज्य और स्वर्ग के राज्य में ज़मीन और आसमान का अंतर है। संसार के राज्य में लोगों के मन में बड़े बनने की चाह होती है। कोई धन दौलत से बड़ा बनना चाहता है, तो कोई मान प्रतिष्ठा से बड़ा बनना चाहता है, तो कोई रुतबे और शोहरत से बड़ा बनना चाहता है। परंतु स्वर्ग का राज्य सबसे अलग है। स्वर्ग राज्य में सच्चे मसीही लोग नम्र और दीन होते हैं, मतलब छोटा बनकर रहते हैं। हाँ, यदि कोई संसार का व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है, तो सबसे छोटा बने, मतलब नम्र बने, दीन बने और सबका दास बने। छोटा बनने का अर्थ है कि हम स्वर्ग राज्य के प्रभु के सामने दीन बने, क्योंकि हम स्वर्ग के प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में सिर्फ महान परमेश्वर ही सबसे बड़ा है और सबसे सर्वोच्च है। वो महान परमेश्वर जिसकी मर्जी से पूरी सृष्टि चलायमान है। इसलिए ये तारे टिमटिमा रहे हैं, सूर्य अपना प्रकाश दे रही है और चंद्रमा भी शीतल प्रकाश दे रही है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, और आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। और जब महान परमेश्वर इस सृष्टि में उपस्थित होता है, तब ये पूरी सृष्टि परमेश्वर की उपस्थिति से थरथर काँपती है, जैसे कि योएल 2:10 में लिखा है, उनके आगे पृथ्वी काँप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। देखिए, स्वर्ग के परमेश्वर के सामने ये पूरी सृष्टि थरथर काँपने लगती है। तो हम महान परमेश्वर के सामने क्या हैं? कुछ भी नहीं। तो फिर हम किस बात पर घमंड करते हैं कि स्वर्ग के परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते? इसलिए यदि कोई भी मनुष्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है, तो वह अपने सारे अहंकार को त्याग कर स्वर्ग में रहने वाले प्रभु के सामने दीन बने, उसकी महिमा करे। मतलब अपने सारे अहंकार को दूर करके अपने आप को सबसे छोटा बना ले, तभी वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। परंतु यदि कोई कहे कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, या संसार में बड़ा शोहरत है मेरा, या मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, या मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूँ, तो मुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिल जाएगा। तो बाइबल के अनुसार ये अहंकार है, और अहंकारियों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। भले ही संसार के राज्य में लोग अपने पैसे और अपने रुतबे के दम पर कहीं भी पहले पहुंच जाते हैं, परंतु स्वर्ग का राज्य सबसे अलग है। स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए मनुष्य को पूरी तरह नम्र और दीन बनना पड़ेगा, मतलब सबसे छोटा बनना पड़ेगा, सबका सेवक बनना पड़ेगा, जो यीशु मसीह ने किया और करके दिखाया। तभी वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। देखिए, ज़्यादा धनवान होना गलत नहीं है, अधिक शोहरत वाला होना गलत नहीं है, परंतु इन सब चीज़ों पर घमंड करना स्वर्गीय परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, और जो गलत है उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना असंभव है।
एक दिन संसार की सब चीज़ें और संसार का नाम पल भर में मिट जाएगा। यहाँ तक कि सब कुछ कुछ समय बाद मिट जाएगा। जैसे कि मनुष्य का ताकत, उसकी शोहरत, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की सुंदरता और मनुष्यों के बनाए हुए सारे काम एक दिन मिट जाएंगे, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर युगान युग बना रहेगा। जैसे कि पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 17 आयत में लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। तो बाइबल के अनुसार स्वर्ग का परमेश्वर और उसकी महिमा और उसका आदर युगान युग बना रहेगा, परंतु संसार का सब कुछ मिट जाएगा, यहाँ तक कि संसार भी मिट जाएगा। तब जो लोग संसार की चीज़ों पर घमंड करते हैं उनका क्या होगा? जैसे कि पहला पत्रस 4 अध्याय 7 आयत में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। बाइबल तो कह रही है कि एक दिन सबका अंत हो जाएगा, गरीबी का भी अंत हो जाएगा और अमीरी का भी अंत हो जाएगा, परंतु महान परमेश्वर युगान युग बना रहेगा। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी में केवल महान परमेश्वर ही बड़ा है, जो युगान युग तक बना रहेगा। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी भी उम्र लगभग 80 से 100 वर्ष के आसपास होती है। फिर एक दिन हमारा भी अंत हो जाएगा, तो फिर हम किस बात पर घमंड करते हैं? परंतु यदि हम पूरी तरह दिन बनकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं या कर चुके हैं, तो महान परमेश्वर के संग हम युगान युग तक बने रहेंगे। परंतु आज संसार के लोगों में बड़ा बनने का कंपटीशन चल रहा है। कोई धन में बड़ा बनना चाहता है तो कोई शोहरत में बड़ा बनना चाहता है। बाइबल में बताया है कि शैतान भी बड़ा बनना चाहता है, यहाँ तक कि वो अपने आप को परमेश्वर से भी बड़ा समझता है। इसलिए शैतान अब कलीसिया में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। शैतान तो संसार के लोगों से अपनी इबादत तो करवा ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आज कुछ लोग ज़्यादा धनी बनने के लिए बेईमानी और झूठ का रास्ते को चुन लिए हैं, अधिक धनवान बनने के लिए। यही तो शैतान का राज्य है, जिसे हम आज के समय में संसार कहते हैं। कुछ लोग फेमस होने के लिए सोशल मीडिया में उटपटांग हरकतें करते हैं ताकि वे जल्दी से जल्दी फेमस हो सके, तो कुछ लोग अधिक धन कमाने के लिए पाप के रास्ते को चुन लेते हैं, तो कुछ लोग जल्दी फेमस होने के लिए पिक्चरों में, सोशल मीडिया में खुलेआम अंग प्रदर्शन करते हैं ताकि सब लोग उन्हें देखें और उनसे सीखें और उनसे जानें। इसलिए आज बहुत सारे लोग फिल्म देखकर वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। अब तो कुछ लोगों को फिल्मों में, सोशल मीडिया में, वेब सीरीज में गंदी गंदी गालियां देते हुए, अतरंग सीन करते हुए दिखाया जाता है। यही सब तो अंधकार का राज्य है, और ये सब काम करना मतलब शैतान की इबादत करने के समान है। अब तो शैतान स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह कलीसिया के लोगों को भी भरमा रहा है, कलीसिया के लोगों को भी उकसा रहा है ताकि कलीसिया के लोग भी उसकी इबादत करें। अतः आज कलीसिया में रहने वाले बहुत सारे लोग फैशन के नाम पर शैतान के चंगुल में फंस गए हैं। इसलिए आज बहुत सारे क्रिश्चियन अपने शरीर में, अपनी देह में टैटू बनवा लिए हैं और रैपर गाने में डांस करना सीख गए हैं, अश्लील गाने में डांस करना सीख गए हैं। तो कुछ मसीही लोग खुलेआम गाली देते हैं, दादागिरी करते हैं और ऐसा करना अपने फ़क्र की बात समझते हैं। तो कुछ मसीही लोग सिगरेट फूंकते हुए, दारू पीते हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं और इसे अपना शान समझते हैं। अतः आज बहुत सारे मसीही लोग भी शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं और अपने चाल चलन से शैतान की इबादत कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। शैतान जानता है कि कलीसिया ही सच्चे परमेश्वर का मंदिर है, मतलब स्वर्गीय परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए शैतान अब कलीसिया में भी बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है और उनसे अपनी इबादत करवाना चाहता है, मतलब कलीसिया के लोगों को अपनी इबादत करवाना चाहता है। जैसे कि 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 4 में लिखा है, जो विरोध करता है, मतलब शैतान सच्चे परमेश्वर का विरोध करता है, और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, मतलब शैतान हर एक मनुष्य से अपनी इबादत कराना चाहता है, लोगों में बड़ा बनना चाहता है और लोगों के सामने तरह तरह के ईश्वर बन जाता है। और आगे लिखा है, शैतान अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर
अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर मतलब कलीसिया ही परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए शैतान आज कलीसिया के लोगों को भरमा रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि शैतान अपने आप को बड़ा समझता है, मतलब महान परमेश्वर से भी बड़ा समझता है। इसलिए कलीसिया के लोग सावधान रहे, क्योंकि कलीसिया में केवल महान परमेश्वर ही बड़ा है और कलीसिया का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है और कलीसिया का सहायक पवित्र आत्मा है। इसलिए कलीसिया के लोग सच्चे परमेश्वर की अधीनता में रहें और शैतान की चालाकियों से बचें, उससे सावधान रहें। परंतु शैतान भी बहुत चालाक है, उसने मसीह लोगों को दूसरे रूप में भी उलझा रखा है। शैतान की उलझन से वही बच पाएंगे जो बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, बाइबल के वचन को सुनेंगे, बाइबल के वचन को समझेंगे। परंतु जो लोग बाइबल के वचन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, वे लोग शैतान के फंदे में फंस सकते हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है और बहुत सारे लोग तो फंस भी गए हैं। इसलिए आज कुछ कलीसियाएं मरियम या यीशु की मूर्ति को सबसे अधिक महत्व देती है। मतलब मरियम या यीशु मसीह के मूर्ति के सामने अगरबत्ती या मोमबत्ती जलाकर उसकी इबादत करती है, जबकि बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है 21 अध्याय 8 आयत में, यहाँ पर यीशु ने साफ साफ कह दिया है कि मूर्ति पूजा करने वाले हमेशा के लिए आग की झील में डाले जाएंगे। इसलिए कलीसिया के लोग सावधान रहें और कभी भी कलीसिया के लोग मरियम या यीशु की मूर्ति की इबादत न करें, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता किसी भी मूर्ति के साथ नहीं है, परंतु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता कलीसिया के साथ है। शैतान ने चालाकी से बहुत सी कलीसियाओं को भरमा दिया है। इसलिए बहुत सारी कलीसियाएं आज महान परमेश्वर से अधिक यीशु मसीह के मूर्ति को, मरियम के मूर्ति को महत्व दे रही है, जबकि मूर्ति पूजा करने वाले हमेशा के लिए आग की झील में डाले जाएंगे। मैं यहाँ किसी कलीसिया पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, परंतु बाइबल की सच्चाई को बता रहा हूँ। भले ही लोग इसे माने या ना माने, यह उनकी मर्जी है, परंतु बाइबल का वचन सत्य वचन है और बाइबल कहती भी है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह जब इस संसार में आया था तो वह परमेश्वर का भजन गाता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था और दुख उठाकर स्वर्ग राज्य का सुसमाचार सुनाता था। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ही हमारा आदर्श है। इसलिए हम यीशु मसीह से सीखें और यीशु मसीह हर मनुष्य को अपनी तरह नम्र और दीन बनाना चाहता है, ताकि हर मनुष्य यीशु मसीह की तरह नम्र और दीन बनकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। याकूब 4 अध्याय 10 आयत में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मतलब महान परमेश्वर हर एक व्यक्ति को स्वर्ग में मणि के समान बनाना चाहता है, मणि के समान हर एक व्यक्ति को स्वर्ग में रखना चाहता है। इसलिए जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर नम्र और दीन बन गए हैं, तो महान परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग में अच्छा स्थान रखा है। और बाइबल में जो हमने पढ़ा मत्ती 5 अध्याय 3 आयत में, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।